सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल यात्रा पर जाने वाले हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल रवाना होंगे। 25 और 26 फरवरी 2 दिनों की यात्रा पर इजराइल में रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का मकसद क्या है। दोनों देशों के बीच क्या कुछ अहम समझौते हो सकते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान का तनाव चल रहा है। और इस तनाव में इजराइल की भी भूमिका उतनी ही अहम है कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच तनाव रहा है। पिछले साल दोनों के बीच युद्ध भी हुआ था। 9 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे का मकसद क्या होगा, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों की दोस्ती जगजाहिर है। इजराइल इकलौता ऐसा देश था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजा था और कहा था कि इजराइल इस वक्त आपके साथ खड़ा है। भारत और इजराइल के बीच क्या क्या समझौते होंगे, ये सवाल अब हर तरफ दौड़ रहा है। इस बात की चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि इजराइल की कैबिनेट मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की चर्चा हुई है। इससे ही पीएम मोदी के इजराइल यात्रा का महत्व समझा जा सकता है, क्योंकि वहां की कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि इजराइल की कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की चर्चा की गई है। नेतन्याहू के पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और कहा कि मैं भारत और इजराइल के बीच के संबंधों के मुद्दे पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत इजराइल के साथ पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है, जो भरोसे, इनोवेशन, शांति और तरक्की के लिए एक जैसे कमिटमेंट पर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश साफ है कि इजराइल भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। हर सेक्टर में दोनों देश कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो 2026 में भारत का इजराइल के साथ 8.6 बिलियन डॉलर यानी कि 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता होने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर रक्षा समझौता दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। साथ ही इससे भारत की रक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। अब भारत और इजराइल के बीच क्या क्या रक्षा समझौते होने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। दोनों देशों के बीच स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स को लेकर समझौता होगा। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल को लेकर समझौता है। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम, आधुनिक ड्रोन, ये वो चीजें हैं, ये वो अत्याधुनिक हथियार हैं जिसे लेकर दोनों देशों के बीच समझौता होगा। और इसमें खास बात यह है कि मेक इन इंडिया पर भी विशेष तौर पर फोकस रखा गया है। मतलब इजराइल के साथ जो रक्षा समझौता होगा वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम होगा। भारत इजराइल के बीच आधुनिक ड्रोन्स को लेकर भी समझौता होगा। मेक इन इंडिया पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। इजराइल तकनीक देगा और ड्रोन का निर्माण भारत में होगा, ऐसी खबर है। द हिंदू की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत इजराइल से एक्स्ट्रा हेरोन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एन्यूरेंस ड्रोन खरीदने की योजना भी बना रहा है। यह ड्रोन एक बार में 45 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इससे आप समझ सकते हैं तकरीबन 2 दिन, और लंबी से लंबी दूरी भी तय कर सकता है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी अपने साथ कैरी कर सकता है और कहीं पर भी जाकर तबाही मचा सकता है। भारत, चीन और अगर हम बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत के जैसे रिश्ते रहे, इन तीनों देशों के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारत लगातार अपने रक्षा बजट को भी बढ़ा रहा है और रक्षा तकनीकों को भी लगातार बढ़ा रहा है। पिछले दिनों फ्रांस के साथ भी इसे लेकर बहुत अहम समझौता हुआ था। राफेल को लेकर फ्रांस के साथ ऑलरेडी समझौते लगातार जारी हैं। रूस के साथ S-400 मिसाइल और S-400 जो अगर हम बात करें उसके अलावा तमाम मिसाइलों को लेकर डील जारी है। इसी बीच इजराइल, क्योंकि इजराइल भारत का एक पारस्परिक सहयोगी रहा है और लगभग अगर हम बात करें तो हर बुरे वक्त में इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। जिस ड्रोन की हम बात कर रहे थे वो ड्रोन 470 किलोग्राम वजन ढो सकता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर वो विस्फोटक भी ले जा सकता है और कहीं पर जाकर बड़ी तबाही मचा सकता है। खास बात यह है कि यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इतनी ऊंचाई काफी होती है। रडार की नजर से दूर, हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। मतलब ऐसी खासियत है कि जैसलमेर की गर्मी में और सियाचिन की कड़ाकेदार ठंड में भी ये काम करने में सक्षम है। और यहाँ पर भारत कहीं ना कहीं ये फायदा होने वाला है। ड्रोन की खासियत यह है कि इसे परंपरागत रडार सिस्टम से पकड़ा नहीं जा सकता है। मतलब जो दुनिया के पास तमाम रडार है उसके जरिए इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा यह है कि सटीक निशाना भी लगाने में सक्षम होते हैं। और इसी वजह से मौजूदा समय के जो युद्ध चल रहे हैं उसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जा रहा है।
हमने देखा है किस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के दरमियान भी यूक्रेन ने कई बार रूस पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन ने बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई। इसी वजह से मिसाइलों से ज्यादा मौजूदा समय में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत इजराइल के आधुनिक ड्रोन खरीदने के लिए भी समझौता होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल को कोई भी नापाक हरकत करता है तो अगर भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाने की जरूरत पड़ती है तो इस बार ड्रोन से पाकिस्तान में हमला किया जा सकता है। ड्रोन से गुप्त जानकारी जुटाना, निगरानी करना और कहीं ना कहीं दूसरे जो दुश्मन मुल्क है उसकी प्लानिंग क्या चल रही है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, किसी ठिकाने का पता लगाना और सटीक निशाना लगाना, इसके अलावा मुश्किल इलाकों में मदद पहुंचाना, सेना या अन्य काम के लिए सप्लाई करना, दुश्मन के सिग्नल को प्रभावित करना, रेस्क्यू मिशन चलाना जैसे कई कामों में इसकी मदद मिलती है। मतलब ये सिर्फ जाकर विस्फोट नहीं करता है, बल्कि इसके जरिए हम कई तरीके की जानकारी भी जुटा सकते हैं। अगर हम जैसे हमने बताया कि आपको 470 किलोग्राम तक अगर ज़रूरत पड़ेगी सेना को हथियार सप्लाई करने में, उसमें भी ये मददगार होगा। ज़रूरत पड़ने पर अगर युद्ध के समय रसद पहुंचाना है, खाद्य सामग्री पहुंचानी है, उसमें भी ये मदद करेगा। तो इसी वजह से ड्रोन की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। मिसाइल सिर्फ हमला करता है, लेकिन ड्रोन न सिर्फ हमला करता है बल्कि आपकी मदद भी करता है। अमेरिका ने आपको बता दें कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे के पास ड्रोन से एक हवाई हमला किया था और तब ईरान के अल-कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अमेरिका के इस ऑपरेशन की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। इसकी सबसे खास बात यह थी कि ड्रोन का इस्तेमाल बड़े देशों के अलावा छोटे देश भी आपको बता दें कि ड्रोन खरीदने में सक्षम है, क्योंकि मिसाइलों की तुलना में ड्रोन काफी सस्ते होते हैं। ड्रोन की कीमत अगर हम बात करें लड़ाकू विमान की तुलना में बहुत कम होते हैं, सस्ता होता है, मिसाइलों की तुलना में सस्ता होता है और इसी वजह से मौजूदा समय में दुनिया लगातार ड्रोन की तरफ बढ़ रही है और ड्रोन को लेकर लगातार नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। साथ ही इसके अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। भारत के पास साल 2009 से इजराइल से मिला हारोन ड्रोन है, जिसे आपको बता दें कि आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। यह ऐसा ड्रोन है कि जो जाकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। भारत को अमेरिका से 30 रिपर ड्रोन MQ-9 मिलने वाले हैं, जो कि कॉम्बैट ड्रोन है। मतलब अमेरिका से भी भारत को ड्रोन मिलने वाले हैं और अब भारत इजराइल के साथ ड्रोन को लेकर, आधुनिक ड्रोन को लेकर समझौता करने वाला है और ये ड्रोन जब भारत में आएंगे तो भारत की जो रक्षा क्षेत्र है उसमें मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी है वो भी साकार होता दिखाई देगा।